स्वागत है आपका इंडियन प्रेस हाउस में। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। क्या असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त राजनीति के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। एआईएमआईएम भले ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ना पाई हो, लेकिन 5 विधायकों के साथ ओवैसी ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहां कोई भी फैसला उन्हें राजनीतिक तौर पर भारी पड़ सकता है। अप्रैल 2026 में बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। इन सीटों के लिए मार्च 2026 में चुनाव कराए जा सकते हैं और इसी को लेकर अभी से सियासी माहौल गरमाने लगा है। विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक 4 सीटें सत्तारूढ़ एनडीए के खाते में लगभग तय मानी जा रही हैं, लेकिन सारा पेच 5वीं सीट को लेकर फंसा हुआ है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा। मौजूदा समय में एनडीए के पास 202 विधायक हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के 5 विधायक और बसपा का 1 विधायक है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक एनडीए 4 सीटें आसानी से जीत सकती है, क्योंकि इसके लिए उसे सिर्फ 164 विधायकों की जरूरत है। लेकिन 4 सीटें जीतने के बाद भी 5वीं सीट के लिए एनडीए का आंकड़ा अधूरा रह सकता है। यहीं से असदुद्दीन ओवैसी की परेशानी शुरू होती है। एआईएमआईएम के 5 विधायक इस चुनाव में निर्णायक नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति का केंद्र बन चुके हैं। अगर ओवैसी एनडीए का समर्थन करते हैं तो भाजपा जेडीयू गठबंधन 5वीं राज्यसभा सीट भी जीत सकता है, लेकिन ऐसा करते ही उन पर फिर यह आरोप फिक्स हो जाएगा कि वो बीजेपी की बी टीम है। हालांकि वो इस आरोप से कई बार इनकार कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ओवैसी इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट को बसपा विधायक के साथ मिलकर 5वीं सीट जीतने का मौका मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन, जो अब तक ओवैसी पर लगातार हमलावर रहा है, उन्हें स्वीकार करेगा? क्योंकि चुनाव के दौरान भी जब ओवैसी ने इंडिया गठबंधन से जुड़ने की बात कही तो मना कर दिया गया था। ओवैसी पर लंबे समय से विपक्ष भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ऐसा कहा जाता रहा है। आपको याद होगा कि विपक्षी दल बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना था कि ओवैसी राज्य में चुनाव लड़ते हुए मुस्लिम मतों में बंटवारे करते हैं, जिससे भाजपा का फायदा होता है। लेकिन अब राज्यसभा चुनाव एक तरह से चक्रव्यूह बन चुके हैं। एक तरफ भाजपा को समर्थन देकर आरोपों को और मजबूत करने का खतरा है, तो दूसरी तरफ समर्थन देकर अपने राजनीतिक स्टैंड को लेकर नए सवाल खड़े होने की आशंका भी है। यही वजह है कि इस बार ओवैसी ताकत की नहीं बल्कि मजबूरी की राजनीति में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर ओवैसी एनडीए के साथ जाते हैं तो बी टीम का नैरेटिव और धार पकड़ लेगा, लेकिन अगर एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन का समर्थन करता है तो ये ओवैसी के लिए अपने ऊपर लगे आरोपों से निकलने का मौका साबित हो सकता है। हालांकि जोखिम वहां भी कम नहीं है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इस बार असदुद्दीन ओवैसी ताकतवर नहीं बल्कि फैसले के जाल में फंसते हुए नेता दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ।